नमस्ते दोस्तों, आप सबको फार्मासिस्ट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये फार्मासिस्ट डे हम सबके लिए एक प्राइड है, क्योंकि यहाँ पे हम जो एज अ फार्मासिस्ट वर्क करते हैं वो सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने का दिन है और सेलिब्रेशन का दिन है। तो मैं आप सबको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने जो सर्विसेज दी है एज अ फार्मासिस्ट और जो फ्यूचर फार्मासिस्ट है, जो स्टूडेंट है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस फील्ड में आए और यहाँ पे आप ह्यूमैनिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, हेल्थ केयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके लिए हमें डेफिनेटली प्राउड फील करना चाहिए एज वी आर अ फार्मासिस्ट। सो आज के वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली मेरे थॉट्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि देखिए हम फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेट करते हैं, हर साल सेलिब्रेट करते हैं। एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, एज एन एजुकेटर, मैं भी कई सारे कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में जाके मैंने फार्मासिस्ट डे में सेलिब्रेट करता हूँ। और कई कबार बहुत सारी कंपनीज की मीटिंग्स होती है, वहाँ पे भी हम फार्मासिस्ट डे की सेलिब्रेशन करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों पे हमें डिस्कस करना चाहिए आज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो फार्मेसी को एक सिक्योर्ड फील्ड सोच रहे हैं, या उन लोगों के लिए कि वो जो देख रहे हैं कि फार्मेसी में आने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। फार्मासिस्ट आज के दिनों में वन ऑफ द टॉप चैलेंजिंग फील्ड है। ठीक है, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नोन होना बहुत ज़रूरी है। फार्मेसी में 3 प्रकार के एजुकेशन होते हैं, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद फार्म डी भी है कि डी फार्म के लिए बिल्कुल भी जॉब बहुत कम जॉब है, ठीक है, बहुत कम अपॉर्चुनिटी है। लेकिन फार्म डी ये हाईएस्ट एजुकेशन लेने के बाद भी इतना सेटिस्फैक्टरी जॉब आपको नहीं मिलता। तो ये बहुत हम बोल सकते हैं कि कंफ्यूजन है कि हायर एजुकेशन करने के बाद भी लोगों को सेटिस्फैक्टरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। जो हम 6 फिगर सैलरी बोलते हैं वो ना के बराबर है, फ्रेशर के लिए तो मिलती ही नहीं है, ठीक है, और इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग टू गेट इट आल्सो। अब इसके बाद बाकी के जो फील्ड्स हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है इंडस्ट्री में, जैसे मैंने बताया QA QC, तो वहाँ पे भी लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अल्टीमेटली इंडस्ट्री यही सोचती है कि जो वर्क आप करते हैं एज अ शिफ्ट में काम होता है, ठीक है, वर्क कल्चर वैसा होता है, तो उसमें लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स भी आते हैं और बी फार्म के भी स्टूडेंट हायर किए जाते हैं। बट फॉर द पे स्केल, अभी पे स्केल इतना ज़्यादा आपको नहीं मिलता एज अ फ्रेशर, और एज अ वर्कर आपको फील होगा अगर आप काम करेंगे शुरुआत में, और ये यूज टू होने तक आपको स्ट्रगल है। उसके बाद फिर शिफ्ट्स वगैरह हो जाएगी एडजस्ट, और उसके बाद आपका काम शुरू हो जाएगा। बट अगेन लॉन्ग टर्म अगर आपको करना है ना, तो आपको उस पर सस्टेन रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो सीखते हैं थ्योरेटिकली और यहाँ पे जो काम है, इट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि कंपनी का कल्चर, कंपनी की पॉलिसीज भी जाननी उतनी ही ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट क्लिनिकल रिसर्च अपॉर्चुनिटीज में, अब यहाँ पे बहुत लोग अप्लाई करते हैं क्योंकि डेस्क जॉब है, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम मिलेगा, या फिर हाई पैकेज भी मिलेगा। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी फ्रेशर के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी जो होती है वो एक्सपीरियंस के बाद मोस्टली मिलती है। तो ये एक चैलेंज है। दूसरी चीज है कि यहाँ पे डेस्क जॉब है, बट एट द सेम टाइम ये जॉब अभी स्किल ओरिएंटेड ज्यादा हो गए। अगर आपको हाई पैकेज चाहिए तो उसके अनुसार आपको परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, और मास्टर्स से बहुत सारी कंपनी मास्टर को लेती है, तो मास्टर्स करना उसके लिए जरूरी है। अदरवाइज आप सर्टिफिकेशन कोर्स करके आप यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। स्किल्ड होंगे तब जाके यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अदरवाइज आपको अनपेड अपॉर्चुनिटी भी है। अब देखिए लोगों को अनपेड भी काम करना पड़ता है। इट इज अगेन ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं है इतना एजुकेशन लेने के बाद भी आप अनपेड काम करें, लेकिन करना पड़ता है। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल कंटिन्यू अनपेड भी काम करना पड़ता है अगर आप इंटर्नशिप्स में काम कर रहे हैं तो ये रियलिटी है। उसके बाद मार्केटिंग फील्ड, अब मार्केटिंग फील्ड का ऐसा है कि वो एक वन ऑफ द ग्रोइंग फील्ड है, लेकिन आज के समय में इतना ज़्यादा सैचुरेशन हो चुका है। मैंने ये भी देखा है बहुत सारे लोग हमारे साथ एज अ काम करते थे मार्केटिंग में, अब उनकी खुद की कंपनियां हैं, अब उनको पता है कि डॉक्टर कन्वर्ट कैसे होते हैं। अब में यहाँ पे इथिकल अनइथिकल सारी प्रैक्टिसेस हो रही है। कुछ कंपनियां तो मैंने ऐसे देखी है कि 100% एक्टिविटी ओरिएंटेड काम करती है। तो मार्केट कंप्लीटली सैचुरेट हो चुका है, और यहाँ पे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज वर्क होता है, ठीक है, और उस पर टारगेट्स होते हैं, कंटिन्यू काम करना होता है। सो इसमें भी आपको इजीली सक्सेस नहीं मिलता, उस पर स्ट्रगल है, ओके। एंड आफ्टर दैट बाकी के जो फील्ड्स हैं,
जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे R&D फील्ड्स हो या फिर मेडिकल समराइजेशन रिलेटेड फील्ड्स हो या फिर रेगुलेटरी अफेयर्स की फील्ड्स हो, मेडिकल कोडिंग, मेडिकल राइटिंग, ओके, फार्माकोविजिलेंस। ये जो फील्ड्स है वो कम्प्लीटली स्किल ओरिएंटेड है, नॉलेज ओरिएंटेड है। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तभी आप जा सकते। और बात करिए अगर कॉलेजेस की, तो कॉलेजेस की आपको पता है कि रिसेंटली इतने ज़्यादा कॉलेजेस बढ़ चुके हैं फार्मेसी के कि जॉब कम है और इन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा जो पास आउट हो रहे हैं। और काफ़ी कॉलेजेस में मैंने ऐसे भी देखा है कि सीट्स वैकेंट है, सीट ही फिल नहीं हो रही है, इतने ज़्यादा ऑलरेडी परमिशन मिली है उनको। और आपने देखा होगा पीसीआई का रिसेंटली क्या हुआ, लाइक अप्रूवल देते समय बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई, सो अभी उनको प्रेसिडेंट को भी हटा दिया है जगह से। तो इतना ज़्यादा स्कैम भी हो रहा है। सो द थिंग इज क्वालिटी एजुकेशन जो चाहिए वो मिलना बहुत ही चैलेंजिंग हो गया। तो ये बात हो गई जॉब की, ठीक है। लेकिन बिजनेसेस की बात करें तो उससे भी और डिफिकल्ट चीज़ें हैं, क्योंकि बिजनेस में भी आपको पता है कि फार्मासिस्ट ओन्ड बिजनेसेस कितने हैं। बहुत कम है जो फार्मासिस्ट ओन करते हैं। फार्मासिस्ट यहाँ पे एम्प्लॉय ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो आपको इसको मतलब ये तो क्या है ना कि इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस हो चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, और इवन आपको पता है कि बड़े बड़े प्लेयर्स भी आ चुके हैं इसमें, ठीक है। रिलायंस भी आ गया है, और इसके बाद जैसे मेड प्लस या फिर अपोलो जैसे ग्रो हो रहे हैं। इवन हॉस्पिटल्स भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो उनके भी हॉस्पिटल्स के बड़े फार्मेसीज भी ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या है ना कि हर इन्वेस्टमेंट बिजनेस हो चुका है ये। लोकल एरियाज में भी चैलेंजेस है, तो बहुत ज़्यादा आपको ईजिली ग्रोथ नहीं मिलती, समझ में मतलब उसको समय लगता है। और अगर बाकी के भी बिजनेस की बात करें, जैसे ट्रेडिंग मतलब होलसेल वाला बिजनेस है, यहाँ पे भी अभी देखिए जीएसटी का नया नॉर्म आ गया, तो आगे और सारे रेगुलेशंस है। इवन एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट तो आप अगर मैन्युफैक्चरर है तो आपके लिए थोड़ा बहुत ईजी है, लेकिन मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए और भी डिफिकल्ट है, ठीक है। तो एज अ फार्मेसी स्टूडेंट और एज अ फार्मा एंटरप्रेन्योर आपको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और तभी जाके आप सक्सेसफुल बनते हो। मैंने बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे कि दूसरे फील्ड में गए। तो इन सारी चीज़ों में एक ही बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि फार्मासिस्ट को एम्पावर करना उतना ही ज़रूरी है, लेकिन फार्मासिस्ट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना, उसके अनुसार डेवलप करना अपने आप को, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इंस्टीट्यूट अगर आपको आपके रिक्वायर्ड स्किल सेट के अनुसार या आपको एडिशनल नॉलेज है वो नहीं मिल रहा, तो एडिशनल लर्निंग आप कीजिए। अभी सारी चीज़ ओपन है, आप यहाँ पे यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है, बाकी जगह पे भी अवेलेबल है। एआई का यूज़ आप करके बहुत सारी यूजफुल चीज़ें भी कर सकते हैं, ठीक है। इवन बहुत सारी अभी फील्ड्स में एआई भी आ गया है, मोस्टली इन द क्लिनिकल रिसर्च फील्ड्स और लाइक ड्रग डिस्कवरी फील्ड्स में आ गए। तो आने वाली चीज़ों में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आएगी, उसके अनुसार आपको लर्न करना है, ठीक है। नई टेक्नोलॉजी सीखनी भी है, चाहे आप अगर इन फार्मेसी बैकग्राउंड से हो, लेकिन हम फॉर्मुलेशन के अनुसार ही सीखेंगे ऐसा नहीं है। आप टेक्निकल नॉलेज भी सीख लीजिए, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आपके पास अगर है अवेलेबल तो सीख लीजिए। कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दीजिए, प्रेजेंटेशन स्किल पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और अगर आप एंटरप्रेन्योर है तो आपको मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, पूरा मार्केट का रिसर्च, उसके अनुसार हम कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते, उसकी नॉलेज लेनी, उसके लिए अपस्किलिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ट्रेडिशनल वैसे करेंगे तो फेल हो जाएंगे। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आपको अपग्रेड करना है खुद को, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हो, या फिर आप अगर एंटरप्रेन्योर हो, या कोई भी फील्ड मतलब कोई भी डिपार्टमेंट में हो, फार्मेसी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप इंडिया में हो या आउट ऑफ इंडिया हो, एवरीवेयर आपको पता है कि आपका जो स्किल सेट है उसके अनुसार आपको आउटपुट नहीं मिल रहा। तो ये आपके लिए है मैसेज कि आपको अपग्रेड करना है, अपस्किल होना है, ठीक है। तो हमारी तरफ से मैं एक कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ कि हमारा स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम है, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली ये करते हैं कि उनको ईमेल राइटिंग, इसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशंस, ओके, इसके बाद एचआर कम्युनिकेशंस, ये सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हम रन करते हैं। लेकिन वो एक पेड रहता था प्रोग्राम, अब हम हर मंथ में, ठीक है, 1 साल तक हम इसको रन करेंगे। हर मंथ के एंड में, ठीक है, एक हम स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट रन करेंगे सबके लिए, क्योंकि सब उसमें ज्वाइन हो और उसके अनुसार आपको लर्निंग मिले, ठीक है। सो दैट हम कुछ कोशिश करेंगे कि आप स्किलफुल हो, नॉलेजेबल हो, और आपको अपॉर्चुनिटी मिले, और अपने आप को उस प्रकार आप डेवलप कर सकते हैं, करियर में ग्रोथ ला सकते हैं। सो यही था इस वीडियो में कि एक फार्मासिस्ट डे में फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप सबको पता है, लेकिन आज के समय में चैलेंजेस को भी पता होना उतना ही ज़रूरी है।
और ऑलरेडी हमारा एक जॉब ग्रुप है जहाँ पे मैं कंटिन्यूसली जॉब अपॉर्चुनिटी शेयर करता हूँ, तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में बिजनेस पर्सनस के लिए पूरी इंटरनेशनल लीड्स हो, डोमेस्टिक लीड्स हो, कैसे बिजनेस मतलब बिजनेस के लिए लीड जनरेट करने के लिए हमारा एक ग्रुप है, ठीक है, जहाँ पे एंटरप्रेन्योर सब है, ठीक है। आप अगर होलसेल है, रिटेल है, थर्ड पार्टी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस आपके लिए वो ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी भी लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। तो कोशिश यही रहती है कि आप कनेक्ट रहें हमारे साथ और पूरे नॉलेज ले, अपस्किल करें खुद को, ठीक है। तो धन्यवाद देना चाहूँगा ये वीडियो देखने के लिए।